नंबर क्वेश्चन देखो दिया कि चार्ज क्यू इज प्लेस एट ईच ऑफ द अपोजिट अदर कार्नर्स, अपोजिट अदर कार्नर्स, जैसे एक स्क्वायर आप लो, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है, ये दोनों अपोजिट कार्नर हो गए ना। और मान लो ये प्लस क्यू यहाँ है और प्लस क्यू स्मॉल क्यू रखा हुआ है, कह रहा है, हाँ वो क्वेश्चन में है, समझो इसको। उसके बाद कह रहा है कि क्यू पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, एफ नेट ऑन क्यू चार्ज इक्वल टू 0। तो ये बताओ इस पे 0, इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स लगेंगे ना। तो इसका मतलब है कि इस पे तीनों फोर्स और नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 ना, इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्स का जो सम है, योग है, नेट फोर्स, उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर देखो तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउटर, क्योंकि रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। फिर इसके वजह से भी अगर इस पे फोर्स लगता है तो ये भी कहां जाएगा, बाहर जाएगा। इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एफ नेट हुआ इसका, इन दोनों का एफ नेट हुआ ना। तो इसका अगर एफ नेट डायरेक्ट हम लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू, तो बताओ इसकी वैल्यू अगर इन दोनों, इसके वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर लो, मान लो साइड क्या है इसका, सब ए है, ठीक है, प्लस का स्क्वायर, चूंकि डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट ही लिख देते हैं तो अंडर रूट में लिख लो, अंडर रूट का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो दोनों इसका रिजल्टेंट ही निकला, और अगर यहाँ पे देखो अगर इसका रिजल्टेंट इधर है तो इस पे 0 कब होना चाहिए, उतना ही फोर्स इसके इधर लगना चाहिए, तो 0 हो जाता भी। सीधी सी बात है कि जो फोर्स इस पे लग रहा है रिपल्सन, अगर उतना ही फोर्स इधर लगे तो ये इस पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो गया, 0। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब हो गया कि जो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स, यानी यह जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, के क्यू स्क्वायर, यानी इसके बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। तो इसके बीच का फोर्स क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर रूट 2a का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसका हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो अब बचा यहाँ पे क्या, के रूट 2, क्यू रूट 2 है ना, ये क्यू रूट 2 और इसका मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 इक्वल टू क्या बच गया, क्यू। हमें निकालना क्या है, किसकी वैल्यू, क्वेश्चन में देखो किसका रेशियो निकालनी है, कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू है ना, कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू अपन स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2 रूट 2, और किसमें होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यही आपका क्या हो गया आंसर, और क्या है, कुछ नहीं है, आसान तो है। सारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, किसी भी पॉइंट चार्ज पर फोर्स, नेट फोर्स अगर 0 होगा तभी जाकर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। और नेट फोर्स होने के लिए अगर एक फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है तो दूसरे फोर्स की वैल्यू उतने ही इक्वल दूसरे साइड में होना चाहिए। तब यहाँ पे देखो अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो इन दोनों के बीच का फोर्स का डायरेक्शन इधर कब होगा, जब ये निगेटिव होगा। पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया, फिर निगेटिव होगा तब इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है इन दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो जब इक्वल हो गया, अब बाकी बाद में आ गया नेचर। अगर प्लस और माइनस करके ऑप्शन में दिया तो फिर आपको सोचना होगा कौन सा नेचर होगा। तो बहुत आसान है भाई, ये इधर तभी आएगा जब ये माइनस होगा। तो आंसर हो गया आपका
-2√2 नोट कर लो। अरे कोई देखो 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो इकोनॉमिक्स थ्योरम होता है उसके बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेमी क्यूब, the angle remains the same if density of materials of the sphere is 1.6 centimeter gram centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is। कह रहा है कि देखो इसको ऐसे समझो आप कि टू स्फीयर्स है, एक उसका चार्ज की स्फीयर, बात नहीं करो, यहां से 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे आके यहां पे एक डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक फोर्स तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है इधर लगेगा F, और इसकी जो वेट है वो किधर लगेगा mg, नीचे की तरफ लगा। यह उस कंडीशन में जब एयर में है, कहां पे है एयर में मालूम रखा हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मैंने कहां रखा हुआ है इसको, मालूम किसी लिक्विड में रखा हुआ है उस समय। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि देखो आप पढ़े होंगे, वो मैं बता रहा था यही, ये मान लो F1 है, ये आपका F2 हो गया और ये F3 हो गया। तो होता क्या है कि जिस साइड पे फोर्स लगता है उसके सामने वाले एंगल का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लो इसको हम ले लिए अल्फा, इसको ले लिए बीटा, इसको ले लिए गामा। तो लामिस थ्योरम क्या कहता है कि जो F1 है, F1 के सामने क्या है अल्फा, F2 के सामने क्या है बीटा, F3 के सामने क्या है, इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो हालांकि इस पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ये F और mg और थीटा, इन तीनों में उसी लॉमिस थ्योरम पे देखो ये तीन डायरेक्शन हो रहे नहीं, वन ये टेंशन भी आपका 1 2 और 3 हो रहा है उसी तरीके से। तो इसका जो रेशियो होगा, अगर मान लो पहले एयर में रखा हुआ है तो F इक्वल टू mg इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, और दूसरा आपका अगर इसी को लिक्विड में रख दिया गया एंगल वही है तो ये हो जाएगा F अपान mg डैश इक्वल टू ये भी क्या हो गया tan थीटा, क्योंकि थीटा सेम है। दोनों को अगर डिवाइड आप करोगे तो दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बताओ, F अपान mg इक्वल टू F अपान mg डैश। लेकिन इसमें जब वैल्यू रखोगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज, इसको F डैश ले लो, क्या ले लो F डैश ले लेते हैं क्योंकि लिक्विड में रख दिए। तो ये m से m कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, F अपान F डैश, F अपान F डैश इक्वल टू G डैश अपान G। F जी और क्या कर रहे हो F जी, हाँ G अपान G डैश हो गया, G अपान G डैश, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे F का मतलब ईयर में है तो इसको वैल्यू क्या कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर ले जाओगे तो यहाँ बच गया क्या के, बच जाएगा ना। और यहाँ पे हो गया G, और ये G डैश चेंजिंग वाली G डैश है, माने जब उसको आप किसी लिक्विड में ले जाओगे तो G की वैल्यू चेंज होगी ना। तो G की वैल्यू चेंज करने के लिए G डैश की जो वैल्यू होगी आप पढ़े होंगे उसमें ग्रेविटेशनल वाले टॉपिक में, या फिर उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ रहे थे तो ये G डैश जो होगा G माइनस, चूंकि डेंसिटी चेंज हो रही है तो मान लो पहला डेंसिटी क्या है आपका 0.8 रो मान लो, और दूसरे का क्या मान लो सिग्मा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो K इक्वल टू क्या बचा 1/1 माइनस 0.8 अपान 1.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ, K की वैल्यू K इक्वल टू 16 0.8 यानी 1/0.8 यानी ऊपर ले जाओगे तो 1.6 ऊपर हो गया, यानी वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी K की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब इसमें ये चीज आपको समझना है कि कैसे हुआ लामिस थ्योरम पे, तो इसको हम बाद में क्या जब जैसे फिर स्टार्टिंग होती है तो उसको हम इस पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि लामिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लामिस थ्योरम पे, तो उस पे क्वेश्चन हम कराए भी नहीं थे, ठीक है। नोट कर लो इसको, यानी K की वैल्यू 2 आएगा आंसर। बहुत सारे मेथड है इसके।
दो तीनों मेथड को हम इसको कंबाइन करके बताएंगे जब एक बार स्टार्ट होती है चीज, फिर तब मंडे से। दो है ये ऑलरेडी, एक यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे रिपल्सन हुआ है, एक ही डायरेक्शन में 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर इधर लोगे तो भी वही बात हुआ। क्वेश्चन देखो बड़े टफ, 9 नंबर क्वेश्चन तो आसान ही है, कर ही लिए होगे एकदम वो तो। हाँ 10 नंबर, 10 नंबर देखो, टेन नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। प्लस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे भी है। देखो इस पे कितना आसान क्वेश्चन है दिया, ये माइनस है, ये माइनस दिया हुआ है, साइड आपका ए दिया है, कह रहा है कि सो इन फिगर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस एट द वर्टेक्स ए, यानी ये पॉइंट है। तो यहाँ पे एक चीज दिया, ए इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, यानी ये बी है और ये सी है, बीसी के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? इधर होगा ना। और माइनस क्यू की वजह से इस पे लगेगा तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये हो गया। ये मान लो F1 हो गया और ये F2 हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? यही होगा ना, F। तो जो रिजल्टेंट आया वो BC के पैरेलल हुआ। अरे वही पैरेलल एंटी पैरेलल, तुम क्या हो गया? ये क्या हो गया? पैरेलल हुआ। क्या हुआ? पैरेलल हुआ। तो जब पैरेलल हुआ तो नॉर्मल कहां होगा? नॉर्मल नहीं होगा। यानी जो रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्टेंट यानी जो रिजल्टेंट जो फोर्स है, फोर्स क्या है? पैरेलल, पैरेलल टू BC। ठीक है। जबकि पूछा क्या है क्वेश्चन में? पैरेलल नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा है। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स इसका नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन था, देखो वर्ड पे ध्यान दिए होते तो आ गया होता। ये तुम लोग सब सॉल्व किए होगे, ऐसे आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन बाद में ये रिजल्टेंट निकाले थे, लेकिन उसमें नॉर्मल पूछा है। नॉर्मल मतलब BC के परपेंडिकुलर पूछा है क्वेश्चन में, और जबकि रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गया। मंडे से प्रॉपर वे में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से नए सिरे से। इलेवन नंबर क्वेश्चन, क्या नहीं समझ पाएगा इसमें? सर दो है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन तो है यार। पता नहीं तुम ब्यास क्या कर रहा, पढ़ो नहीं रहा, ये भी लग रहा है घर पे। क्या देखो दिया कि चार्ज 4Q एंड Q आर प्लेस, एक लाइन है एक्स एक्सिस में, ये 4Q है, यहाँ पे Q है, और वही क्वेश्चन सेम आ गया, 4Q कैपिटल Q, ये स्मॉल Q है ना, 4Q Q एंड Q प्लेस, ये 0 पे है, ये कितने पे? L बाई 2 पे, और ये कितने डिस्टेंस पे? L डिस्टेंस पे। यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? L। इनके बीच का डिस्टेंस कितनी है? L हो गया, बाकी इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये हो गया L बाई 2। अब कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? इक्विलिब्रियम है। कह रहा नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, यानी इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो टोटल क्या है? 0 है। तो इस पे फोर्स 0 कब होगा बताओ? इसके वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन इधर, और इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो क्या होना चाहिए? यानी इसका मतलब है Q की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, Q की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा।
तो अब इसके इसके बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? के 4q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन L/2, L/2 का स्क्वायर, और इसको हम 4 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 4, और ये क्या हो गया? L स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, Q से Q कैंसिल, K से K, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे बताओ? Q इक्वल टू माइनस Q इक्वल टू कैपिटल Q, यही हुआ ना? लेकिन होना क्या चाहिए? माइनस में, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो गया? -Q। आंसर समझ पा रहे हो ना कैसे माइनस में हुआ? ठीक है, आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोग एक भी किए नहीं थे। ट्वेल्व नंबर वाला ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है इसके पीछे जो कराया हूं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, बी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12 है जैसे क्वेश्चन। थर्टी नंबर क्वेश्चन कर ही लोगे, कितना आसान है। चार्ज को डबल कर दो, डिस्टेंस को क्या कर देना इसका? ईच अप टू पॉइंट चार्ज आर डबल, हाँ, और डिस्टेंस इज हाफ कर दो बस, ये 16 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन 14 का ऑप्शन वो एडी की जगह बीडी होना चाहिए। एक जगह केवल बी कर दिए होते तो वो सही था। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर वही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया 14। 14 देख लो एक बार। पूछा है कि उसका नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगी। फिगर दिया है और यहाँ पे प्लस क्यू दिया है, यहाँ पे +2q दिया है, यहाँ पे -2q दिया है, और यहाँ पे +q दिया हुआ है। इसका डायरेक्शन सब दे दिया है, ये सेंटर दे दिया O। ठीक है, कह रहा है कि 4 चार्जेस arranged at the corners of a square ABCD as shown in figure. The force on the charge kept at the center O is। इस पे चार्ज क्या रखा हुआ है? क्यों रखा हुआ है क्या? ठीक, कुछ रखा नहीं हुआ है। चलो, पूछ रहा है कि सेंटर पे कोई चार्ज होगा, चार्ज होगा उस पे रखा होगा। देखो इसमें जो है क्वेश्चन, ये चार्ज क्यू हो सकता है, क्यू केप्ट रखा हो। कह रहा है कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो अगर मान लो कोई चार्ज क्यू रख दिया गया यहाँ पे, क्योंकि चार्ज होगा तभी इस पे फोर्स लगेगा, तो अब इसके वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगी? अगर ये प्लस चार्ज लिए हो तो बाहर की तरफ होगा, इसके वजह से इस पे अब देखो ये क्यू और क्यू है ना ये, और इसके वजह से इधर क्या होगा? इधर ये 0 हो गया, इसका रिजल्टेंट 0 हो गया। अच्छा, अब ये बताओ, ये -2q है, क्या है? -2q की वजह से इस पे फोर्स क्या लगेगा? इधर, और इसके वजह से भी फोर्स किधर लगेगा? इधर। अरे प्लस क्यू की वजह से भी ये रिपल्स इधर, अरे जो फोर्स की डायरेक्शन हुई वो किधर हुआ? ए, बी, सी और डी। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रहा है? बीडी की तरफ। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडी में लिख दिया था, वो बीडी है, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक, नहीं बीडी तुम लिखे हो कहाँ? कौन सा लगाए थे? बीडी दूसरा नहीं लगाया, कहाँ है? वो नहीं लगाए थे, हम देखे थे, ऐसा नहीं है। तुम लास्ट पहला साल लगाए थे 0 का।
वो 0 लगाए थे, तुम देख लेना जाके। ठीक है, देखो कितना आसान है क्वेश्चन। $50 नंबर क्वेश्चन अभी बता ही दिए हैं, माइनस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी इफ द एफ इज फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स, आयंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच विल बी। कितना, ये भी आसानी क्वेश्चन है। हाँ देखो, एफ इक्वल टू, ऑप्शन पूरा लिखा ही नहीं गया था, 2 ऑप्शन में छोड़ दिया था उसमें। के क्या होगा, क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, यही होगा ना। अब के की जगह हम क्या लिख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन जिस रूम में दिया वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूम में के लिख लो, या इसकी वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा, एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर, या एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, या एन इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे क्यू क्यू 2 चार्ज है ना, क्यू की वैल्यू क्या होता है, एन इंटू ई, और इसका भी वैल्यू एन इंटू ई होता है, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपन नहीं हो जाएगा। हाँ देखो दिया है क्वेश्चन को, फिर एक बार देख लो। 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, दोनों कह रहा है कि चार्ज कितना लिया है क्यू, तो दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। तो अब कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ आयंस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो क्यू को क्या लिखोगे, एन इंटू ई, इसको भी क्या लिखोगे, एन इंटू ई, क्या होगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन की वैल्यू यही आ गया आंसर। आसान क्वेश्चन तो था, ये भी नोट कर लो। एटीन वाला देख लो, आसान तो ये भी। कह रहा है 2 चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी exert a force upon each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2 then the force is, आसान है, कल बताया भी थे। एफ मीडियम इक्वल टू क्या होता है, एफ एयर अपॉन 2, एफ मीडियम एफ एयर अपॉन के, वही एफ नॉट अपन के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो के की जगह क्या रख दोगे 2, तो क्या हो गया, क्या हो गया 2 हो जाएगा ना, अरे एफ 2f हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका। 2 charges sphere separated at a distance d exert a force F on each other if they are immersed in air liquid of direct constant then the force will be F by 2 होगा। F मीडियम में पूछा है ना, तो इसकी वैल्यू F दी जाती है, F by 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मीडियम का पूछा है, ये फार्मूला होता है, ध्यान दो, F एयर F मीडियम, ये डेरिवेशन भी करा है, F एयर अपॉन के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक होता है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन आसान ही है, 20 नंबर वाला कभी गलत कर दिए थे। देखो यहाँ पे 2 चार्ज अगर Q1 हो और एक क्या हो Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा और Q1 Q2 पर, दोनों का फोर्स इक्वल होता है, इक्वल है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जितना फोर्स या इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स या इस पे इतने लगाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ये भी क्वेश्चन सही नहीं था तुम दोनों का। ट्वेंटी 21 वाला कल बता ही दिए थे, 21 क्वेश्चन कल बता दिए थे ना, हाँ 22 वाला कर ही लोगे, ये भी बता दिए थे कल डायमेंशन बताते समय।
अब इसको देखो 23 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सही नहीं था, किसी एक का सही था, लगाया था तुक्का वही। इन्फिनिटी का a/1 - r से यस एन इक्वल टू, ये तो बताया भी था, क्वेश्चन में कराया भी था इस तरह का, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इस पे। 1 कूलम यहाँ दिया हुआ है शायद, क्या दिखा, इनफाइनाइट एक्स एक्सिस आर प्लेस कोऑर्डिनेट 1 2 4 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे रखा हुआ, तो इनके बीच का अलग अलग फोर्स आप निकालते जाओ, होगा ना, अलग अलग फोर्स आप निकालते जाएंगे। देखो दिया है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज ईच ऑफ द चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एक्स एक्सिस हो कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू वो, ठीक है। और इन सब पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इन सब पे क्या रखा गया 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम सब पे चार्ज रखा हुआ है। तो बता इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या लिखोगे 1 × 10⁻⁻6 अपान 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 10⁻⁻6 पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 10⁻⁻6 का 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके है कि 1 × 1 वो बात है, क्यों हुआ 1 इसमें, और इसमें आप कॉमन ले लो 1 × 10⁻⁻6 इंटू के कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बच गया 1/1 का प्लस 1 हो गया प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1 कितना हो गया 4 8 64 हो जाएगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अरे 1 माइक्रोकूलम ही तो यार 1 यही तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 1 × 10⁻⁻6 इंटू 9 × 10⁻9 के की वैल्यू हो गई, और यहाँ की वैल्यू देखो, ये आप किसमें जीपी में है, बताए भी थे शुरू में ही कैसे, इसका इसमें सब में डिवाइड करते जाओ एक दूसरे से, तो आंसर 4 ही आएगा, 1/4 ही आएगा, ठीक है। और वही जीपी होने का कंडीशन है, बताए थे ना शुरू में जब पढ़े थे तुम लोग को। और तो इसकी वैल्यू क्या होता है एस एन a/1 - r मतलब उनके बीच का सर्वांतर उसको कहते हैं, ठीक है। गैपिंग जो होती है डिफरेंस होता है जो, तो डिफरेंट मतलब क्या, डिवाइड करो, एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1/4 ही आएगा, क्या आएगा 1/4 ही आएगा। ये मतलब पहला, ये मतलब पहला पद होता है, जो पहला टर्म होता है, तो क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 1 - 1/r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 इंटू, इसको लिख सकते हो क्या 9 × 10⁻³ इंटू 4/3 हो जाएगा ना। अरे इसको क्या लिख सकते हो 4/3, अरे 4 ऊपर चला जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 या 9 4 3 बार, यानी 12 × 10⁻³ या न्यूटन। अरे इस पे ये एक फार्मूला नहीं, बहुत सारे फार्मूला बताया था तुम लोगों को, हाँ, उसमें ये सब क्वेश्चन काहे गलत कर दिए तुम लोग बताओ। कैलकुलेशन इसमें क्या है, ये कौन सा कैलकुलेशन है, तो 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 24 में हम एक क्वेश्चन तुम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होती है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो d/dx लिए थे, लेकिन ये जो है ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज को डिफरेंशिएट कर रहा है, चार्ज को डिवाइड कर रहा है, इसलिए dF/dq = 0 आना चाहिए। तो पहले अगर आप F निकालो तो क्या लिखोगे, दो चार्ज दिया हुआ है, कौन कौन सा चार्ज दिया है, हाँ Q और Q - Q, Q और Q - Q, ये के है ऑलरेडी यहाँ पे,
और डिस्टेंस कितना दिया है, चलो कोई ले लो, आर स्क्वायर ले लो। ठीक है, कह रहा है कि इसमें फोर्स कितना होना चाहिए, इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी क्यू, डी क्यू क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डी अपॉन डी क्यू इजकल टू 0। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, स्मॉल क्यू है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू केवल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो गया 2q इजकल टू 0, या q इजकल टू 2q, या q अपॉन q इजकल टू क्या हो गया, आंसर ऑप्शन ए। उसका आर से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो चार्ज को डिवाइड कर रहा है, तो वो फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए चार्ज के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करोगे। ये दो चार्ज दिया है Q और Q माइनस Q, उनके बीच फोर्स यही होगा, ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच लगने वाला फोर्स यही होगा ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे, Q Q माइनस Q स्क्वायर, और कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे Q के रिस्पेक्ट में, तो वही मैं किया DF अपॉन DQ इक्वल टू EF की वैल्यू क्या है, KQ माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया, R कांस्टेंट है उसको छोड़ दिए, कोई मतलब है नहीं, या लिख लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए 0, तो R स्क्वायर से जीरा करोगे, लिख लो, अगर कंफ्यूजन है तो R स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा Q का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में करोगे, स्मॉल q के, स्मॉल q में q ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 पे -1 करोगे तो किसी भी टर्म पे अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बच्चा q माइनस q स्क्वायर का क्या होता है 2q इक्वल टू 0, बाकी q इक्वल टू 2q और q बाई q इक्वल टू 2, आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन छोटा मोटा तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बताया भी थे शुरू में ही, सब पे किसी पे x पे 0 है क्या हो जाएगा 1 ही होगा, तो क्या कहते हैं कि किसी स्कूल में है वो मिश्रा जी, उनसे पूछ लेना। जीरो का कुछ भी करते जाओ 0 ही होगा, जीरो में कुछ भी डिवाइड करो, मतलब जो भी जीरो 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 जो कितना भी करते जाओ 0 ही होगा। हो तो गया, फिर एल्फा पार्टिकल पे कंप्लीट, मंडे से